मोहम्मद रफी की याद का दिन है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। गायकी की दुनिया का एक सितारा, जिसकी शीरी आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है। मोहम्मद रफी नफरतों और जुल्मतों से भरी इस दुनिया में प्यार का राग है। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। अभिनेताओं की जाने कितनी पीढ़ियां हुई हैं जिन्हें मोहम्मद रफी की आवाज मिली और उन सब ने खुद को खुशनसीब समझा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। आवाज की दुनिया का एक फरिश्ता, एक बेहतरीन शख्स और एक महान कलाकार। समझ नहीं आता मोहम्मद रफी पर बातें कहां से शुरू की जाएं और कहां खत्म की जाएं। कि तुझे नगमों की जां अहले नजर यूं ही नहीं कहते, तेरे गीतों को दिल का हम सफर यूं ही नहीं कहते। विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार नौशाद। सुनी सबने मोहब्बत की ज़बां आवाज में तेरी, धड़कता है दिले हिंदुस्तां आवाज में तेरी। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बता। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का जन्म हुआ था। उन दिनों में उनके गांव में एक फकीर होता था जिसकी आवाज ने रफी को गाने की प्रेरणा दी। बाद में मोहम्मद रफी का परिवार लाहौर चला आया। यहाँ उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब और उस्ताद अब्दुल वहीद खां साहब से संगीत की तालीम ली थी। लाहौर में कुंदन लाल सहगल का एक कंसर्ट हो रहा था, लेकिन अचानक बिजली चली गई और आयोजन रुक गया। सहगल ने कहा कि जब तक बिजली नहीं आएगी वो नहीं गाएंगे। 13 बरस के मोहम्मद रफी इस आयोजन में अपने रिश्तेदार के साथ आए हुए थे। उन्होंने कहा कि रफी गाना गाकर जनता को शांत कर सकते हैं। इस तरह से मोहम्मद रफी ने पहली बार मंच पर गाया। फिल्मों में पहली बार गाने का मौका संगीतकार श्याम सुंदर ने दिया। सन 1942 में फिल्म थी गुल बलोच। तेरी याद ने आना सताया। सन 1946 मोहम्मद रफी ने मुंबई आने का फैसला किया। यहाँ संगीतकार नौशाद ने उन्हें सबसे पहले फिल्म पहले आप में गाने का मौका दिया। सन 1946 में फिल्म शाहजहां में कुंदन लाल सहगल की आवाज के पीछे मोहम्मद रफी ने कोरस में ये गाना गाया था। रोही 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 मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही। शुरुआती संघर्ष के बाद मोहम्मद रफी को पहला बड़ा मौका संगीतकार नौशाद ने दिया। फिल्म थी अनमोल घड़ी। तेरा खिलौना टूटा बालक, तेरा खिलौना टूटा, तेरा खिलौना टूटा बालक। इसके बाद 1948 में फिल्म मेला के इस गाने से मोहम्मद रफी को काफी शोहरत मिली। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। सन 1949 में आया दुलारी फिल्म का ये गाना। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। मोहम्मद रफी की कामयाबी का कारवां सन 1951 से शुरू होता है। फिल्म बैजू बावरा। ओ दुनिया के रखवाले, रखवाले, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके मन तरपत
इसके बाद मोहम्मद रफी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संगीतकार नौशाद ने उनकी याद में विविध भारती से ये बात कही थी। गायकी था हुस्न फन तेरा रफी, गायकी था तेरा हुस्न फन रफी, तेरे फन पर हम सभी को नाज है, ये सबक सीखा तेरे नगमात से, जिंदगानी प्यार का एक साज है, मेरी सरगम में भी तेरा जिक्र है, मेरे गीतों में तेरी आवाज। रफी इतने पक्के सुरों वाले गायक थे कि गीत चाहे शास्त्रीय हो या पश्चिमी, उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मोहम्मद रफी और नौशाद की जोड़ी ने फिल्म संगीत के इतिहास के कुछ बेमिसाल और कालजयी गीत दिए हैं। सन 1960 फिल्म कोहिनूर, राग हमीर पर आधारित ये गाना। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। मोहम्मद रफी ने मस्ती भरे गाने भी खूब गाए। चाइना टाउन, बार बार देखो हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा, जंगली, अय्या करूं मैं क्या सुकु सुकु, खो गया दिल मेरा सुकु सुकु, प्रिंस, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। मतलब मेरी आवाज है, मैं समझता हूँ कि रफी साहब ना होते तो मैं इनकम्प्लीट था। उनके साथ होने से मेरी तस्वीर पूरी हो। विविध भारती के संग्रहालय से जाने माने अभिनेता शम्मी कपूर, उन्होंने मुझे स्टाइल दिया, जैसे मैं समझता हूँ कि रफी को स्टाइल ओपी नहीर ने दिया। रफी साहब इज वेरी गुड सिंगर और क्या उनकी पिच है, लेकिन एक स्टाइल जो है वो नहीर ने दिया, जहाँ वो खींचते थे आवाज, एंड रफी साहब यूज्ड ऑल दैट फॉर मी ब्यूटीफुली। और ही वाज वेरी रिसेप्टिव टू कि मैं जिस तरह से चाहता था। मैं पेरिस में था और मेरे गाना उन्होंने मेरी गैर हाजिरी में रिकॉर्ड किया, और जब मैंने वो गाना सुना मैं तो बिल्कुल दंग रह गया कि ये ऐसे कैसे उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। और जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, जब मैं वापस आया तो मैंने कहा, रफी साहब ये आपने ये गाना इस तरह से कैसे गा दिया, मुझे जैसे चाहिए था, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही आपने गाया ये गाना, ये बताइए कैसे। कहते यार पापा, मैंने बस ये सोचा कि शम्मी कपूर यहाँ पे की करेगा, और शम्मी कपूर हाथ ऐसे फैलाएगा, और शम्मी कपूर टंग ऐसे फैलाएगा, शम्मी कपूर तो तले एंड करके गिर जाएगा, फिर 2 रोटियां खाएगा, तो मैं वैसे गाना गाता रहा। आप यकीन कीजिएगा, दिस इज अनकैनी, वेरी अनकैनी के जिस तरीके से मैं सोचूं उस तरीके से वो आदमी ही इज एक्टिंग द होल सॉन्ग आउट, एंड दैट सॉन्ग वाज आसमान से आया फरिश्ता। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। मोहम्मद रफी ने जाने कितनी भाषाओं में गाने गाए, यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी। उन्होंने गैर फिल्मी गीत, गजलें, नातिया कलाम सबको अपनी आवाज दी। ये है उनका एक गैर फिल्मी गीत। ब्रिज में लौट चलो। दशक बदलते रहे, युग बदलते रहे, पर रफी की आवाज का करिश्मा खत्म नहीं हुआ। उनकी आवाज लोगों के दिलों पर साल दर साल राज करती रही। आइए दशक दर दशक रफी की यात्रा पर एक नजर। 50 का दशक। तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा तेरे साथ। 60 का दशक। फूलों की रानी
बहारों की मलिका तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। 70 का दशक। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा मैं तेरे दर। 80 का दशक। दर्दे दिल, दर्दे जिगर दिल में जगाया। उनको खुश करना हो ना हमको, तो लक्ष्मी जी हम दोनों क्या करते थे? विविध भारती के संग्रहालय से संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारे लाल घर से चाय लेके आते थे, तो उनकी चाय जो बनती थी वो किसको देते नहीं थे, वो खुद पीते थे। लेकिन वो थर्मास के अंदर आती थी, 2 थर्मास। लेकिन वो कैसी चाय बनती थी मैं बताऊं आपको। 2 सेर दूध के 1 सेर बनाते थे, जिसमें बादाम और पिस्ता डालते थे, और उसके बाद में चाय की पत्ती, वो खास उनकी पत्ती थी, और वो चाय लेके आते। वो अगर आप 1 मिनट रखेंगे तो मलाई इतनी जम जाती। तो हम क्या करते थे, क्योंकि हमको खुश करना है रफी साहब को, तो खुश करने के लिए हमको बोलेंगे थोड़ी चाय मिल जाएगी। तो वो कैसा करते थे ना, जैसे हम बोलते ना कि छोटा बच्चा अगर है तो अगर मस्ती कर रहा है कुछ, अरे भाई उसको कुछ चॉकलेट देना, चॉकलेट। तो कैसे बोलने का स्टाइल होता है ना, तो उनका होता जहीर था उनका साला, अरे जहीर चाय दो ना, चाय दो। बच्चे लोग है ना कि चाय पिलाओ, तो बोलने का एक ढंग होता था। और चाय पीने के बाद फिर हमको बोलना चाहिए वाह वाह मजा आ गई। तो देखिए ऐसी ऐसी चीजें होती है। फिर उनको एक शौक था सीढ़ी बजाने का। अच्छा। विसल। उनको बोलेंगे भाई गाना है, एंड में आपको विसल बजाना है, तो पूरा गाना वेट करते हो, गाना खत्म हो और मैं जाके विसल बजाओ। डा दीवाना और रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैं अभी के अभी ये सब चीजें होती है ना, ये उनमें बहुत थी। और उसके बाद एंड में वो जो होता है ना, उसमें पीस था डा 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 डा, ये हमने यूज किया था टोटा। तो उसमें आप देखिए डा 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 दी, तो उसमें उन्होंने विसल बजाई है। मैं जट यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना के ओ मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते वो मर दी है। मेरी उनसे पहली मुलाकात 1947 में दिल्ली में हुई, जब भारत आजाद हुआ। संगीतकार रवि विविध भारती के संग्रहालय से। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम रखा था दिल्ली में, जश्न जमहूरियत, आजादी का जश्न मनाया, और उसमें 2 सिंगर मुकेश साहब और रफी साहब को बॉम्बे से बुलाया गाने के लिए। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा की हिमालय का बदन आजाद है। रूह गंगा गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है। आज गौतम की जमीन तुलसी का बन आजाद है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद। मुझे पता लगा, मैं रफी साहब को बड़ा चाहने वाला था शुरू से, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था उनके, सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बापू की उम्र कहानी, या और बहुत से गाने उन्होंने गाए फिल्मों में, तो मैं बड़ा उनका फैन था। तो मैंने कहा मैं रफी साहब को जरूर मिलूंगा। तो मैंने पता लगाया कि वो फतेहपुरी दिल्ली में कोरोनेशन होटल में ठहरे हैं। मैं उनसे मिलने गया, बात की, मैंने उनसे, मेरे दोस्तों से कहलवाया मैंने कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, नोटेशन सीखनी पड़ेगी, ये वो सब सारी बातें बताई। खैर हम चले आए वहाँ से, उनसे मिलकर, उनके भाई भी थे साथ में। इत्तेफाक ये हुआ कि मुझे गाने का शौक था। मैं 1950 में बॉम्बे आया।
इससे पहले मैं दिल्ली में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में एज इलेक्ट्रिशियन काम करता था। तो वहां से बॉम्बे आया। बॉम्बे आकर बड़ा स्ट्रगल का टाइम गुजरा, 2-3 साल 4 साल। मुझे फिल्म वचन में पहला चांस मिला। उसमें एक गाना था, एक पैसा दे दे बाबू। तो मैंने रफी साहब से वो गाना गवाया। एक पैसा दे दे ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। जब वो गा रहे थे तो मेरे दिल में आया कि मैं रफी साहब को बता दूं कि मैं वही लड़का हूं जो आपको कोरोनेशन होटल में मिला था दिल्ली में 1947 में, और आपने कहा था ये करना वो करना म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए। मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया हूं। मैं दिल में जाया कह दूं इनको। फिर मैंने कहा अब तो मैं यहाँ आ गया हूँ बॉम्बे में, और भी गाने गवाऊंगा इनको, कभी कह दूंगा। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर राम महेश्वरी वो एक दिन आए। साहिर साहब बैठे थे यहाँ साथ में। साहिर साहब को सिचुएशन बता रहे थे कि राजकुमार जी फिल्म में मीना कुमारी को पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कुछ शायरी कहते हैं। तो कोई 2 शेर आप लिख दीजिए। साहिर साहब को बोले 2 शेर लिख दीजिए कि वो तरन्नुम में कहें। साहिर साहब लिख कर ले आए। टूले नाजुक होठों को कुछ और नहीं था जाम है। मैंने भी अब जब उन्होंने कहा था तरन्नुम की बात कही तो मैंने छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, इस टाइप की धुन बना दी। लेकिन जब मैं धुन बना रहा था तो मुझे एक धुन और याद आई, मेरे दिमाग में आई कि इसकी तो बहुत अच्छी धुन बन सकती है। साहिर साहब इसको तरन्नुम में क्यों डाल रहे हैं इसको हम? अगर इसका गाना बनाए तो अच्छा है ना। ये हम शेर और शायरी के हिसाब से तरन्नुम में 2 शेर कह दिए, रिकॉर्ड बनेगा फिर उसका। तो मैंने उनको धुन सुनाई साहिर साहब को। बड़ी अच्छी धुन है, बड़े अच्छा आने दीजिए। डायरेक्टर को हम बोलते हैं कि गाना रखो उसके शेर की बजाय। राम महेश्वरी साहब आए, उनको सुनाया। बोले नहीं वो राजकुमार जी के मुंह पे अच्छा नहीं लगेगा गाना, कभी किसी ने दिया नहीं उनको गाना। मैंने कहा देखिए गाना अगर अच्छा है तो कोई भी गाए उसको अच्छा लगेगा। तो बड़े बेदिली से कहने लगे अच्छा ऐसा कह रहे फिर 2 शेर से ज्यादा ना रखिए। साहिर साहब बोले ठीक है 2 शेर लिख कर ले आए। जिस दिन गाना रिकॉर्डिंग हो रहा था, सुनने वाले डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के और आदमी सब सुन रहे थे। हर शेर पर वाह 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 वाह, क्या रफी साहब क्या गा रहे थे। गाना खत्म हो गया 2 शेर के बाद। डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की राम महेश्वरी साहब को, क्या महेश्वरी साहब ये क्या इतना अच्छा गाना 2 शेर। अब महेश्वरी साहब परेशान हुए तो बाहर जाकर उन्हें साहिर साहब को फोन लगा रहे थे कि तीसरा शेर भी दे दो कोई है तो। लेकिन साहिर साहब नहीं मिले और गाने में 2 शेर रह गए। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। मोहम्मद रफी की खासियत थी अलग अलग अभिनेताओं के हिसाब से गाने में अदायगी को स्वर देना। इसीलिए अभिनेताओं की पीढ़ियां बदलती रहीं और उनके मुताबिक रफी की अदायगी बदलती रही। आइए अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज के इस सफर पर एक नजर डालें। दिलीप कुमार। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक होई बेकरी। नैन लड़ गई हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। देव आनंद। हो खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद। शम्मी कपूर। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। धर्मेंद्र। आज
भूषण। ओ जी हो तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, हो हमारा तुम्हारा। राजेंद्र कुमार। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब। जॉय मुखर्जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। हम अभिनेता दर अभिनेता मोहम्मद रफी की आवाज की अदायगी के सफर पर निकले हैं और ये गुरुदत्त की आवाज। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। और जॉनी वॉकर के लिए तो मोहम्मद रफी ने बहुत बेजोड़ अंदाज अपनाया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। प्रदीप कुमार। जो वादा किया वो ये जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़े। शशि कपूर। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां। और ऋषि कपूर। पर्दा है, 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 पर्दा, पर्दा है, पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं पर्दा, पर्दा नशी को पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम। कुछ ऐसे गाने आए जिनमें किशोर कुमार पर्दे पर नजर आए, लेकिन प्लेबैक किया मोहम्मद रफी ने। ऐसे ही एक गाने की कहानी संगीतकार ओपी नैयर की ज़बानी। भाई इसलिए किया कि वो क्लासिकल मूड का गाना था, मन मोरा बावरा, तो वो बड़ा सटपटाया उसमें। तो अपने भाई के पास गए, को भाई प्रोड्यूसर थे अशोक कुमार साहब, तो बड़े इंसाफ पसंद आदमी थे। कहने लगे कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर की बात है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता, तुम नैयर साहब से बात करो। हमने बोला ये तो सिर्फ मोहम्मद रफी गाएगा, दूसरा गाएगा नहीं। गाया, फिर मोहम्मद रफी साहब ने उठाया, मन मोरा बावरा, मन मोरा बावरा, निस दिन गाए गीत मिलन के, निस दिन गाए गीत मिलन के, मन मोरा बावरा। एक फिल्म आई थी गंगा मैया पियरी चढ़ी, वो भोजपुरी की पहली फिल्म थी। उसमें एक गाना था सोनवा का पिंजरा में। संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद के आनंद, वो गाना मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। तो इस गाने में खास बात ये है कि रफी साहब हिंदी और उर्दू के अलावा पंजाबी में बोलते थे। ये गाना अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि कोई ठेठ भोजपुरी जानने वाला आदमी है, उसने गाना गाया। हर वर्ड का फील, प्रोनाउंसिएशन, जैसे इस गाने में एक पहले शब्द है सोनवा का पिंजरा बंद, और जैसे बंद है, बंद भइले है राम, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एकदम भोजपुरी जानने वाला आदमी है, उसने इस गाने को गाया हुआ। सोनवा के पिंजरा में बंद भइल है राम, चिरई के जियवा उदास, टूट गइल डालिया
बचपन में दिल बहलाने के लिए ही तो गाता था, गुनगुनाता था। उस वक्त तो कभी सोचा भी न था कि मैं फिल्मों में आऊंगा। जाने माने गायक शब्बीर कुमार। मैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज के नाम से अपने शहर बड़ौदा गुजरात में काफी मशहूर हुआ। मुझे स्टेज पर बहुत से प्रोग्राम करने का मौका मिला। उस खुदादाद आवाज का मेरा मतलब है रफी साहब का। मैं शुरू से दीवाना रहा हूँ, शायदाई रहा हूँ। जब भी उनका कोई गीत सुनकर स्कूल या दोस्त यारों की महफिल में गाता, गुनगुनाता, तो सभी सुनने वाले मुझे रफी साहब की आवाज का बदल कहते। आज भी आवाम मुझ में रफी साहब को पाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रफी साहब जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है और मुझ जैसे कई शब्बीर मिलकर भी एक रफी नहीं बना सकते। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मोहम्मद रफी की याद में ये था विशेष फीचर तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। शोध, आलेख और संपादन यूनुस खान, स्वर यूनुस खान और ममता सिंह, प्रस्तुति शकील बख्शी।